सर्वे वेदाः रस्य भक्ताः आदरणीय संत वृंद, सभी भातृगण, आदरणीय माताओं, प्यारी बहनों, इस सनातन धर्म का जो आज यह संगम दिखाई पड़ रहा है, यह सनातन धर्म की वैदिक परंपरा के आप सभी विद्वत धौरे, आप सभी ऋषि, आप सभी मुनि, सभी महात्मा जनों के मंगल हृदय में हमारा अभिवादन और हम अपना आप सभी को सम्मान, साधुवाद और अपना अभिवादन प्रस्तुत करते हैं। हमारे स्वामी जी श्रृंगेरी शारदा पीठ की ओर से यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। तो 4 आमनाय पीठ की स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने किया। उन 4 आमनाय पीठों की स्थापना करते हुए जब भगवान शंकराचार्य जगत भगवान द्वारिकाधीश का गीता भाष्य लिखते हैं, तो आज का जो यह उत्सव और यह कार्यक्रम यह उपस्थित हुआ है, ये हम लोगों के लिए है। ये अनादिकाल से चलती हुई परंपरा, अनादिकाल से चलती हुई जो जीवन पद्धति है, उसका नाम वैदिक सिद्धांत है। और आज हमसे शायद हमारा घर ही सुरक्षित नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग आज जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इस देवस्थान समिति के माध्यम से आज आप ये देखिए कि 4 आमनाय पीठ हैं। 4 पीठों में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, ब्राह्मणत्व ही रक्षिणा रक्षितः स्यात् वैदिको धर्मः। जब तक हमको हमारे वैदिक धर्म के रक्षक तैयार नहीं होंगे, तब तक वैदिक धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोगों को अपने अपने मठों में भगवान वेंकटेश के भक्त तैयार करने चाहिए। इन्होंने कहा कि गोविंद का नामोच्चारण, भगवान राम का नामोच्चारण, लेकिन ये होगा कैसे अगर हम लोग अलग अलग बने रहेंगे। भगवान शंकराचार्य और आदि जितने संप्रदाय के आचार्यों ने सर्वप्रथम सबको एक किया। यह जो देवस्थान समिति है, हम आप लोगों से ये विनती करेंगे कि जिस समय यह देश परतंत्र था, हम लोग लगभग अपने लोग 1500 वर्ष तक अपने ऐसे मिलना तो महाराज अत्यंत दुर्लभ। 1-2 लोग अगर घर में भी मिल जाते तो समस्या हो जाता। ऐसी तो सभाएं करना बड़ा ही कठिन था। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे पूर्वजों ने ऐसी तपस्या की, ऐसी उन्होंने ज्ञान की और भक्ति की धारा बहाई कि आज हम और आप यहाँ पर बैठ करके और निश्चिंत होकर के धर्म की चर्चा कर रहे हैं। हमें हमारे आने वाले पीढ़ियों को जवाब देना पड़ेगा। हमें हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये उत्तरदायित्व देना पड़ेगा। जिस दिन हम मैं छोड़ देंगे, उस दिन जब हम में बहेंगे तो हम गंगा की धारा बन जाती है। अनेक नाले, अनेक प्रकार की छोटी छोटी कुएं और नाले जब गंगा की धारा में मिलते हैं तो वो नाले नहीं कहलाते, वो गंगा की धारा कहलाते हैं। क्यों जी विभीषण जी? तो गंगा की धारा और नर्मदा की धारा की जो पवित्र है, हम लोगों को भव्य तो बनना ही चाहिए, लेकिन अपने लोग दिव्यता को कभी न छोड़ें। आप लोगों के जो गुरु का संस्कार, आप में जो सदाचार, आप में जो तपस्या, आप में जो वेदांत के और भगवान द्वारिकाधीश भगवान वेंकटेश के प्रति जो भक्ति है, यही भक्ति हमारे आने वाली पीढ़ियों में जाए। वो आज बड़ी समस्या है, और ये समस्या है कि अपने लोग अपने आश्रम में अपने ही बच्चों को भक्ति और ज्ञान की धारा में नहीं बहा पा रहे हैं। उसका कारण आप सबको ज्ञात है। अनेक प्रकार की विसंगतियां हम लोगों के बीच में है।
तो जैसे कि वेद में ये है, संघे शक्ति कलौ युगे, अर्थात संघ में, कलयुग में अगर होना है तो संघ में बैठना पड़ेगा। अगर आप धनाढ्य हैं, हम में से महात्माओं की बात है, अगर आप धनाढ्य हैं तो उस गरीब और उस तपस्वी महात्मा की कभी अवहेलना नहीं होनी चाहिए जो 4 कमरे बना करके और वेदाध्ययन करा करके और भगवती मां भारती की सेवा कर रहे हैं। हमें जब हमारे 100, 200, 400 कमरों का मठ है और हम अपने बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकल रहे हैं, तो उस समय आपको यह ध्यान होना चाहिए कि जो साइकिल पर बैठ करके और भगवत नाम रस नाम जपता हुआ, गोविंद नाम जपता हुआ, राम नाम जपता हुआ, हरे कृष्ण करता हुआ जब कोई भाई आपके बगल से निकलता है तो वो छोटा नहीं है, वो आपका भाई है, आपका शिष्य है, आपका अपना है। बस भगवान ने आपको ऐश्वर्यपति बनाया है और उसको अपने नाम का ऐश्वर्यपति बनाया है। यह तो भाई कलयुग का वैकुंठ है। अरे कलयुग का नहीं, ये सतयुग का वैकुंठ है, जहां पर भगवान वेंकटेश्वर विराजते हैं। विगतः कुंठा यस्मात्, जहां से कोई प्रकार की, सर्व प्रकार की कुंठाएं निकल जाएं, सब प्रकार की दरिद्रताएं निकल जाएं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर मात्सर्य, इस प्रकार की अनेक प्रकार की दारिद्रता जहां से निकल जाती है, ऐसा यह वेंकटेश्वर भगवान का धाम है। इसलिए भगवान वेंकटेश्वर के धाम में हम लोग